हेलो एवरीवन, मेरे चैनल द टैरो कनेक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने कई सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हुए हैं, आप उन सारे वीडियोस को देखिए। और अगर आपने ऑलरेडी आप मेरे सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे कि मैं जैसे ही नया कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज द टैरो कनेक्शन पे मुझे डीएम कर सकते हैं, एक मैसेज कर सकते हैं, या मुझे मेरे ईमेल एड्रेस tarocconnection30@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी आज की रीडिंग की। ये आपकी ज़ोडिएक साइन के हिसाब से हैं, जो 12 राशियाँ हमारी होती हैं एरीज यानी मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। अब ये आपको रीडिंग देखनी कैसे है, तो ये रीडिंग आपकी बर्थ डेट के हिसाब से है कि आपके बर्थ डेट के हिसाब से आपकी कौन सी ज़ोडिएक साइन है। मैं आपको बता भी दूंगी कि आपको कौन सी देखनी है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डिटेल्स दे दूंगी कि आपके बर्थ डेट के हिसाब से आपकी कौन सी साइन है, आपको किसकी रीडिंग देखनी चाहिए। दोस्तों, इस रीडिंग में आप रीडिंग देखने से पहले आप एक क्वेश्चन का आपके लिए आंसर भी होगा। कोई एक क्वेश्चन जिसके बारे में आपके दिमाग में चल रहा हो, जिसका आप आंसर चाहते हो, तो उसके लिए मैंने आपके लिए एंजल कार्ड भी निकाला है। उसका आंसर आपको एंजल्स के थ्रू मिलेगा। और मैंने इससे पहले 4 राशियों की मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ, जो पहले हमारी 4 राशियाँ हैं 12 राशियों में से एरीज से लेकर कैंसर तक का मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अब ये उसके बाद की 4 राशियों का वीडियो है, लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो के बारे में। ये इस वीडियो में है। तो आइए बिना देर किए हम सबसे पहले अपनी लियो राशि के बारे में बात करते हैं कि लियो राशि का 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक करियर, उनका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। और आपका जो भी आपका एक क्वेश्चन आपके दिमाग में है उसका जवाब आपको मिलेगा। तो आइए अब हम देखते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले लियो यानी जो सिंह राशि। अच्छा, मैं ये बता दूं, लियो वाले वो लोग होंगे जिनका बर्थ डेट जुलाई 23 से सितंबर 22 के बीच में पड़ता है। तो अगर आपका बर्थ डेट जुलाई 23 से सितंबर 22 के बीच में पड़ता है तो बर्थ डेट के हिसाब से आपकी राशि हुई लियो, यानी ज़ोडिएक साइन आपका लियो हुआ। तो ये रीडिंग आपके लिए है। दोस्तों, पहले मैं अगर सिंगल्स की बात करूं तो मुझे ऐसे लगता है कि जो लोग सिंगल हैं, रिलेशनशिप की मैं पहले बात कर रही हूं, जो लोग सिंगल हैं बहुत चांसेस हैं कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। शायद आपके पास 2 पोटेंशियल पार्टनर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं आपके, जिनके बीच में थोड़े आप कंफ्यूज्ड हैं। तो कहीं ना कहीं आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आप किनको चूज़ करें। तो आने वाले 15 दिनों में आप कुछ ऊहापोह की स्थिति जिसे हम बोलते हैं, या कुछ डिलेमा होता है, कुछ डिसाइड न कर पाना, कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे आपके लिए दिख रही है। जो लोग ऑलरेडी कपल्स जो कमिटेड हैं और उनका रिलेशनशिप ठीक चल रहा है, उनके लिए आने वाले 15 दिनों में 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2020 के बीच में मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग कोई बड़ा फिनेंशियल डिसीजन भी लेते हुए दिख रहे हैं। आप टुगेदर एज अ कपल, बहुत चांसेस हैं आप कोई लोन लेने की सोच रहे हो, या आप कोई कार खरीदने की सोच रहे हो। कुछ ना कुछ अपने फ्यूचर को लेकर के कुछ आप लोग मिल करके कोई डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप शायद काम भी काफ़ी कर रहे हैं और वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग कपल, और उसमें थोड़ी सी आपको परेशानी आ रही है। शायद आप हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपने पार्टनर को उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में, तो उसके करके हो सकता है थोड़ा बहुत आने वाले 15 दिनों में थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे, थोड़ा सा आपको अपनी रिलेशनशिप को बैलेंस करने में अपने काम के साथ
थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन आपके लिए मुझे आती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है, आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो कि आप उतना टाइम आप नहीं दे पा रहे अपने रिलेशनशिप को, और एक तरह से आप जगल कर रहे हैं अपने काम और रिलेशनशिप के बीच में। सिंगल्स के लिए मैंने बताया, मुझे बहुत चांसेस लगते हैं कि आपको यू नीड टू डिसाइड आने वाले 15 दिनों में, शायद आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और कपल्स के बीच में ये भी हो सकता है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो पा रही हैं, आप या आपके पार्टनर जो आपकी डिमांड्स है रिलेशनशिप को लेकर के, वो पूरी नहीं आप कर पा रहे हैं। तो और अगर मैं रिकन्सिलिएशन की बात करूं, जैसे हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका हो और आप अपनी पार्टनर के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे अभी नियर फ्यूचर में आपके एक्स के रिटर्न होने का आने वाले 15 दिनों में बहुत चांसेस नहीं दिख रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छे से आप थोड़ा स्ट्रेस भी होगा, बाकी आप अपनी रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेंगे। कुछ आप लोग अपने एज अ कपल मॉनेटरी गोल्स भी पूरे करते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ें करते हुए दिख रहे हो इकट्ठे। और डेफिनेटली सिंगल्स जो लोग हैं उनको एक डिसीजन बनाने की ज़रूरत है आने वाले समय में। अब हम बात करते हैं आपके करियर की 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में आप लोगों का करियर कैसा रहने वाला है। बहुत एनर्जी आपके अंदर रहने वाली है, काफ़ी एम्बिशियस आप रहने वाले हैं। बहुत चांसेस हैं कि कुछ समय से आपके करियर फ्रंट पे आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके कुलीग्स जो हैं अपने काम को, आपके काम को साबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो जिसके करके आपको थोड़ी वरीज भी हो रही हैं। बट बहुत अच्छा समय आने वाला आपका है, आने वाले 15 दिन। तो आप अपनी वो वरीज़ को बिल्कुल आप उसको तवज्जो मत दीजिए, और आप शांत हो जाइए। और जिस तरह से आप फोकस के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत हार्डवर्क आपकी तरफ से मुझे दिख रहा है, तो बिल्कुल आप उस तरह से करते रहिए और अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल में रखिए। चीज़ें बिल्कुल आपके फेवर में हो रही है। आप में से कुछ लोग बहुत समय से शायद जॉब वगैरह के लिए ट्राई कर रहे थे और आपको नहीं मिल रहा था, तो शायद अब आपको लग रहा हो कि कुछ हो ही नहीं रहा, और आप एक जैसे हिम्मत हार देने वाली सिचुएशन में लग रहे थे कि ये वाली जॉब आपको या ये वाला काम आपका नहीं हो सकता। तो आप वो हिम्मत मत हारिए। जिस तरह से आप पहले उस चीज़ पे मेहनत कर रहे थे, बिल्कुल अपनी ड्रीम पे आपका काम करते रहिए। अगर आपको वो काम मिलने में कहीं कंपटीशन है, तो बहुत चांसेस हैं कि अगर आप मेहनत करते रहेंगे उसी फोकस और डेडिकेशन और रेजिलियंस के साथ, तो आपका वो काम पूरा होने के बहुत चांसेस हैं। आप में से कुछ लोग मुझे वर्क को लेकर के ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, और ट्रैवल बहुत चांसेस हैं कि आप बाय रोड करेंगे ये ट्रैवल। आपके वर्क से रिलेटेड आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। और फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप इसी तरह से आप काम करते रहे तो आप चीज़ों को टैकल कर ले जाएंगे। जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं आपके अंदर, वो बात है कि आप उन ऑब्स्टेकल्स को आप ओवरकम कर सकते हैं। नो डाउट चैलेंजेस आ रहे हैं, बट अच्छा समय भी आपका आने वाला है। आपने हिम्मत रखनी है। आप में से कुछ लोग बहुत चांसेस हैं कि कुछ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई, आप जैसे कुछ होता है, आप में से कुछ लोग कोई ट्रक खरीदें या कुछ इस तरह के कुछ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड मुझे आप लग रहा है कोई परचेज़ कर सकते हैं। वो एक कार हो सकती है, ट्रक जैसे, या आप में से कुछ लोग प्लेन टिकट्स ले सकते हैं, जैसा कि मैंने ट्रैवल बताया। कुछ लोग आपके जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं, कुछ लोगों के ट्रैवलिंग पे एक्सपेंसेस भी मुझे हॉलीडे के लिए भी, एक बिग ट्रैवल के लिए भी दिख रहा है। जो भी है, आप अपना कंपोजर बनाए रखिए, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। तो आने वाले 15 दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक आप उन चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो जॉब चेंज करने की बहुत समय से सोच रहे थे, तो वो भी आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं। अब आपने, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आप वो एक क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचिए, तो आपने वो क्वेश्चन सोच ही लिया होगा। तो उसका आंसर के लिए जो कार्ड आपके लिए आया है वो कहता है फॉरगिवनेस। कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो आपने अपने दिल में पकड़ के रखी हुई है, क्योंकि फॉरगिवनेस कैन वर्क मिरेकल्स। मिरेकल्स होते जब आप फॉरगिव करने शुरू करते हो।
हो सकता है कुछ पुरानी बातें हैं जिन्होंने आपके दिल के ऊपर बहुत वेट बना के रखा हुआ है, आपके कंधों पे एक बोझे सा पड़ा हुआ है, तो आप बिल्कुल उसको अब रिलीज़ करिए। जब आप इस चीज़ को रिलीज़ करेंगे, उससे बाहर आइए, तो एक सेंस ऑफ फ्रीडम जो है आपको महसूस होगा। और ये कार्ड आपको सेल्फ फॉरगिवनेस के लिए भी एडवाइस करता है कि आप खुद को भी फॉरगिव करें। लोगों को तो आपने करना ही है, अगर आप किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, बट आपने अपने आप को भी फॉरगिव करना है। अगर आपसे कुछ गलत हुआ है तो बिल्कुल उसको फॉरगिव करिए। प्लीज़ कम आउट ऑफ इट। मिस्टेक्स सबसे होती हैं, कोई भी पास्ट मिस्टेक्स आपकी हुई हैं, जो आपसे हुई हैं, आपने अभी भी उनको पकड़ के रखा है, प्लीज़ उसे लेट गो करिए और नई चीज़ों को अपने जीवन में लेकर आइए। तो ये हमारी रीडिंग थी लियो यानी सिंह राशि वालों के लोगों के लिए। अब हमारी अगली राशि है, अब हम बात करेंगे वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। वर्गो वो लोग जिनका बर्थडे अगस्त 23 से सितंबर 22 के बीच में होता है। ये रीडिंग है आपके करियर के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। और कोई एक क्वेश्चन आप इसको बताने से पहले आप अपने भगवान को, जिनको भी आप मानते हैं, उन्हें याद करके वो एक क्वेश्चन के बारे में आप सोचिए, तो इन कार्ड से, एंजल कार्ड से आपको उनका आंसर भी मिलेगा। ओके, तो पहले हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की। ओके, पहले मैं बात करती हूँ कमिटेड कपल्स की। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं और रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जिनका इश्यूज़ ठीक चल रहे हैं, उनका और अच्छे होने वाले हैं आने वाले 15 दिन में। 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में आप भी, मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को दे रहे हैं। आप चाहते हैं आपके रिलेशनशिप कमिटेड रहे, बहुत अच्छे से चले। उसके लिए आप जो एफ़र्ट आपको ज़रूरत है, आप बिल्कुल उसके लिए पुट इन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और जिन कपल्स के बीच में कोई इश्यूज़ चल रहा है, तो उनके लिए कार्ड्स एडवाइस कर रहे हैं कि आपको अगर ज़रूरत लगे तो आप किसी प्रोफेशनल काउंसलर से, रिलेशनशिप काउंसलर से हेल्प लीजिए, या आपकी कोई फैमिली में ऐसा है या कोई आपका फ्रेंड है जो आपके इन रिलेशनशिप इश्यूज़ को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है, तो बिल्कुल ये कार्ड कह रहे हैं कि आने वाले समय में आपके लिए एडवाइस है कि आपको उनसे हेल्प लेने की ज़रूरत है और आप अपने इश्यूज सॉल्व करने के लिए उनकी हेल्प लीजिए। अगर आप और आपके पार्टनर इस चीज़ पे काम करेंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत चांसेस है कि ये जो भी आप लोग के बीच में इश्यूज आए हैं, ये कोई थर्ड पार्टी है जिसके करके आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं। तो अगर आप उन पे काम करते हैं तो आप डेफिनेटली अपनी इस रिलेशनशिप को, आपकी ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएगी। जो लोग सिंगल्स हैं, उनके लिए बहुत चांसेस है कि आप अपने काम की जगह पे आपको आपका पार्टनर मिले, या आप कहीं कुछ स्टडी कर रहे हैं या आप कहीं के स्टडी करने जाएं, ड्यूरिंग योर स्टडी आपको आपका पोटेंशियल पार्टनर से आप मिले। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं, बहुत चांसेस हैं कि आप लोगों की रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं, देयर आर सम पीपल जो आपके आसपास है, जिनके करके ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी कभी बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो, आप जेलस फील कर रहे हो, बिकॉज देयर आर अदर पीपल ऑल्सो आपके फ्रेंड सर्कल में। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान करिए, चीज़ों को समझिए, प्लीज़ डोंट बी जेलस। एंड ऐसा मत सोचिए कि आपके पार्टनर आपको रिप्लेस करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट द अदर पर्सन कैन बी फ्रेंडली विद ऑल ऑफ द पीपल अराउंड यू। और कुछ सिंगल्स के लिए ऐसा भी हो सकता है कि यू मे हैव मोर देन वन ऑप्शन टू हैव फ्रेंडशिप विद, और यू शुड टेक योर टाइम टू चूज़। आपको बहुत सोच समझ के इसके ऊपर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और अगर आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है तो रिकन्सिलिएशन की अगर मैं बात करूँ कि वो क्या नियर फ्यूचर में, आने वाले 15 दिनों में, क्या उनका वापस आने का कोई चांस है, तो मुझे अभी वो नहीं दिखता।
तो डेफिनेटली अगर आपके रिलेशनशिप में इशू चल रहा है, यू नीड टू वर्क ऑन इट। और अदरवाइज़ अगर इशू नहीं चल रहा है तो इट्स गोना बी रियली नाइस। बल्कि आप जो अगर आप नई बिगनिंग अगर जिन लोगों की हुई है रिलेशनशिप की, तो आप देखेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे से काम करने वाले हो अपने रिलेशनशिप को लेकर, एंड यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करते हुए मुझे दिख रहे हो। अब मैं बात करूंगी आपके करियर की। बहुत फोकस्ड होने वाले हो आप आने वाले 15 दिनों में। बहुत मेहनत से आप काम करने वाले हो। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आप लोग कुछ काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हो अपने काम में, तो नई जॉब भी आने के बहुत चांसेस हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है कोई नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो न्यू वेंचर भी कहीं ना कहीं ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप दूसरे के लिए काम करना छोड़ करके अपने लिए खुद के लिए आप करने वाले हो, और जिसमें आपको आने वाले समय में अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहोगे, हार्ड वर्क दोगे, तो डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। इनफैक्ट आप मुझे इतने फोकस लग रहे हो कि आप काफ़ी स्पेशलाइज करने वाले हो। आप अपनी जो फील्ड है उसमें आप काफ़ी एक्सपर्ट होते जाओगे। क्राफ्टमैनशिप आपके ऊपर आप मुझे काफ़ी काम करते हुए दिख रहे हो। और आपके वर्क प्लेस में आपके मेहनत करके अगर लॉन्ग ड्यू आपका कोई अचीवमेंट का रिकग्निशन था, वो भी बहुत चांसेस है आने वाले 15 दिन में आपको रिकग्निशन मिले, जो शायद अभी तक आपके डेडिकेशन के लिए, काम के लिए नहीं मिला है। अगर अभी तक आपने सक्सेस नहीं अचीव किया है तो बिल्कुल आप इसके लिए बिल्कुल जिसे मैं कहूँगी कि एक्सपेक्ट करिए कि जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं आपको डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। यू आर कार्विंग द पाथ फॉर योर सेल्फ, और जिस आप पाथ पे चल रहे हैं वो बिल्कुल सही चल रहे हैं। आप बिल्कुल ऐसे ही चलते रहिए। हो सकता है आपको थोड़ा सा मोनोटोनस लगे, आप बीच बीच में थोड़े से मैकेनिकल भी हो जाओ, थोड़े से थक भी जाओ, कि थोड़े बोर्ड भी फील कर सकते हो, बट और आपको लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तो कब से ये मेहनत कर रहा हूँ, इट्स नॉट गेटिंग मी एनीवेयर, मतलब कुछ इस तरह की फीलिंग। बट आपके लिए कार्ड एडवाइस करता है कि डोंट क्विट, प्लीज़ मत छोड़िए। आप काफ़ी आगे तक पहुँच चुके हो कम्युनिकेशन से, पेशेंस के साथ। अगर आप इसी तरह से काम करते रहेंगे तो इट्स गोना बी रियली नाइस फॉर योर करियर, फॉर योर वर्क। आप आने वाले 15 दिनों में अपने काम के लिए बहुत अच्छे फाउंडेशंस भी ले करने वाले हो कंसिस्टेंसी के साथ। अब हम बात करते हैं आपके उस क्वेश्चन की जो आपने अपने दिमाग में सोचा था कि वो कौन सा क्वेश्चन है। तो 2 कार्ड यहाँ पे आपके लिए आए हैं। पहला है दैट सेज आस्क योर एंजल्स। आपको ये याद रखना है कि यूनिवर्स आपके साथ है, वो आपकी मदद करना चाहता है। अगर आपको किसी चीज़ में गाइडेंस चाहिए तो आप पीसफुल किसी रूम में, किसी शांत जगह पे बैठ करके आप कॉन्सेंट्रेट करिए एंड आस्क द डिवाइन। आप ऊपर वाले से खुद पूछिए कि आपको क्या करना चाहिए और आपको उसके लिए बिल्कुल गाइडेंस मिलेगी। देयर इज़ अनदर कार्ड दैट सेज पीसफुल रेजोल्यूशन। जो भी चैलेंजेस जिसके बारे में आपका क्वेश्चन है, जो कुछ समय से चला आ रहा था, वो सब अब आपका एंड होने वाला है। और ये सारी चीज़ें जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके, वो डिसएग्रीमेंट्स हैं, वो सब अब ख़त्म होने वाले हैं कुछ समय बाद, और एक हार्मनी आपके उस चीज़ के लिए आने वाली है। चीज़ें आपके फेवर में रिजॉल्व होने वाली हैं। अगर कोई आपके लीगल बैटल्स हैं कोई, तो वो भी मुझे आपके लिए सॉर्ट होते हुए दिख रहे हैं। अगर कोई आपके फैमिली के बीच में कोई स्ट्राइफ चल रहा था कुछ, या फ्रेंड्स के बीच में कोई मनमुटाव कुछ चल रहा था, उस सब को लेकर के एक पीसफुल रेजोल्यूशन आपका उन सब का होने वाला है। तो जो आपका क्वेश्चन था उसका, वो चीज़ें आपके लिए सेटल होने वाली है। तो ये हमारी रीडिंग थी वर्गो के लिए, यानी कन्या राशि। आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अब हम बात करेंगे अपनी अगली राशि की, जो कि है लिब्रा। लिब्रा यानी तुला।
वो लोग जिनका बर्थडे सितंबर 23 से अक्टूबर 22 के बीच में आता है। देखते हैं 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2020 के बीच में आपका करियर, आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। और एक क्वेश्चन आपका, जो क्वेश्चन जिसका आंसर आप चाहते हैं, जिसका जवाब आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप अपने मन में इस रीडिंग को देखने से पहले आपने अपने मन में वो क्वेश्चन पूछिए, तो मैं आपको फिर एंजल कार्ड के थ्रू बताऊंगी कि उसके लिए आपका जवाब क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके रिलेशनशिप के। लिब्रा यानी तुला राशि वाले जिनका बर्थडे सितंबर 23 से अक्टूबर 22 के बीच में पड़ता है, बहुत चांसेस हैं कि आने वाले 15 दिन में एक नया चैप्टर आपके रिलेशनशिप को लेकर के आपके बीच में शुरू हो। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कपल्स हैं, आप में से कुछ लोग, बहुत चांसेस हैं कि आप लोग कहीं ट्रैवल करें। आप लोग अपनी कमिटेड कपल्स अपनी शिफ्ट करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। मतलब जिस जगह वो रह रहे थे उससे दूसरी जगह जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। और आपके अपनी रिलेशनशिप को एक दूसरे लेवल पे एंगेज होने के लेवल पे, आप में से कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है। आप और कमिटेड रिलेशनशिप में जाते हुए मुझे आप लोग दिख रहे हैं। सिंगल्स की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए भी बहुत चांसेस है आने वाले 15 दिनों में, या उनकी लाइफ में कोई पर्सन या तो आसपास कोई इंसान ऑलरेडी है जिनको ले करके वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं कुछ डिलेमा में वो दिख रहे हैं। वो चाहते भी हैं बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। रिलेशनशिप में मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पार्क आप लोगों के दिख रहा है, डेफिनेटली है, बट आप अपने इमोशन को लेकर के जगल कर रहे हैं और आप चूज़ करना चाहते हैं कि विच रिलेशनशिप इज़ मोर प्रैक्टिकल फॉर यू। और जो ऑलरेडी कमिटेड कपल्स हैं उनका भी मुझे बहुत अच्छे से लग रहा है कि बहुत अच्छे से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप को। शायद वर्क का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है आप लोगों के ऊपर, बट फिर भी आप किसी न किसी तरह से अपना रिलेशनशिप आप बैलेंस स्ट्राइक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं देखूं तो आने वाले 15 दिन जो हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर के बहुत अच्छे से मुझे दिख रहे हैं कि बहुत अच्छे से चीज़ें अनफोल्ड होंगी आपके लिए। और मगर अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो करियर फ्रंट पे मुझे आप कुछ वरी में दिख रहे हैं। शायद आप अपने करियर को लेकर के बहुत खुश नहीं हैं, आपको कुछ स्ट्रेस है अपने करियर को लेकर के। शायद आपको काम को लेकर के आप बहुत ओवरबर्डन्ड हैं जो आपको स्ट्रेस दे रहा है। आप में से कुछ लोग शायद रात को सो भी नहीं पा रहे हैं उसके करके। ये आपको देखने की ज़रूरत है कि ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम बहुत छोटी है बट आपने उसको बहुत बड़ा बनाया हुआ है। आपने कहीं राई का पहाड़ तो नहीं बनाया हुआ, ये आपको देखने की ज़रूरत है। आपको अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको अपने फाइनेंसेस को लेके थोड़ा रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड यही कहता है कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। हो सकता है आप अपने वर्क प्लेस पे खुश नहीं हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने जॉब से, अपने काम से, बट और आपको लगता हो कि ये काम आपको उस तरह से सेटिस्फाई नहीं कर रहा और ये अच्छा नहीं है, बट ये आपका पर्सपेक्टिव है। आपको एक न्यूट्रल इंसान से भी सलाह लेने की ज़रूरत है, जो आपका वेल विशर हो, जो आपके फैमिली हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं। उनका पर्सपेक्टिव भी एक बार आप ज़रूर जानिएगा, क्योंकि हो सकता है आप अपने करियर में कुछ चीज़ें क्विट करने की सोच रहे हो। तो ये कार्ड एडवाइस करता है कि क्विट करने से पहले एक बाहर वाले इंसान का भी एक आउट पर्सपेक्टिव जो होता है वो ज़रूर आप
उनसे लीजिएगा और उसके बाद ही आप उसके ऊपर काम करिएगा। ये एक पासिंग फेज़ है, 15 दिन का समय है। हो सकता है कुछ समय से आप स्ट्रेस में रह रहे हो, आने वाले 15 दिन भी मुझे आप स्ट्रेस में दिख रहे हैं, बट दिस इज़ टोटली इन योर हैंड। तो अगर आपको इसके लिए किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो, आपके आसपास के जो लोग हैं आपको कर सकते हैं इस चीज़ में, तो आप डेफिनेटली, आपके लिए एडवाइस है कि आप उनका पर्सपेक्टिव ज़रूर जानिए कि क्या यू शुड कॉल इट अ क्विट, आपको क्या ये अपना काम छोड़ना चाहिए या जो भी चेंजेस आप उसमें करना चाह रहे हैं। और रिलेशनशिप में तो जैसे मैंने आपको बताया, शायद आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपको वर्क का स्ट्रेस ज़्यादा है, तो जिसके करके आपके रिलेशनशिप में भी आपको थोड़े इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रेस है, आपका वर्क का जो स्ट्रेस है, वो आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पे आप काफ़ी मुझे जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बैलेंसिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा इफेक्ट उस पर भी मुझे आता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है। ये समय भी आपका ये पासिंग फेज़ है, दिस विल पास ऑफ। हाँ, तो अगर आप इसको अच्छे से हैंडल कर ले जाएं। अब हम बात करते हैं आपके उस क्वेश्चन की जो आपके दिमाग में चल रहा है। जब मैंने आपके लिए कार्ड पुल आउट किए तो अपने आप यहाँ पे 2 कार्ड्स आए आपके लिए, जबकि आपका क्वेश्चन एक है, बट आपके लिए 2 कार्ड्स आए जिसमें से एक कार्ड कहता है यू आर रेडी, मतलब आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। जिस तरह के आप इंसान, शायद कुछ चीज़ें हैं जिसके करके आप जैसे आप हैं आप वैसे लोगों को नहीं दिखा रहे हैं, बट दिस इज़ द टाइम नाउ, जैसे आप हैं आप अपने आप को एम्ब्रेस करिए जैसे आप रहना चाहते हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो। और जो चीज़ आपके लिए सही है वो आपके लिए आपके पास आएगी। शायद आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं पास्ट में जिसके करके आज ये मोमेंट हो रहा है कि आप अपने वर्क को लेकर के स्ट्रेस कर रहे हो, और मे भी कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप को लेकर के आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। जो लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, तो ये कार्ड कहता है यू आर रेडी। सो आई थिंक ये कार्ड आपके रिलेशनशिप के लिए आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनडिसाइसिवनेस है आपके अंदर चूज़ करने की, और पैशन तो है, वो स्पार्क है, मगर वो चॉइस नहीं हो पा रही, तो उसके लिए आप रेडी हैं। और देयर इज़ अनदर कार्ड दैट सेज नॉट द राइट टाइम। मुझे ऐसे लगता है ये कार्ड आपके करियर के लिए आया है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम प्रेजेंटली उस चीज़ के लिए जो आप सोच रहे हैं। शायद आप जॉब चेंज सोच रहे हो या काम क्विट करने की सोच रहे हो। और ये बात याद रखिए कि एंजल्स का मैसेज है कि द आंसर इज़ नॉट नो। ये आंसर नो नहीं है, बट द आंसर इज़ नॉट येट। आपके एंजल्स आपको साइन दे देंगे व्हेन द टाइम इज़ परफेक्ट। शायद ये आपके करियर के लिए है, या आपको जब टाइम जब आपका आएगा देन यू विल नो व्हाट डिसीजंस यू हैव टू मेक, बी इट योर रिलेशनशिप, बी इट योर करियर। तो ये आपकी रीडिंग थी वर्गो यानी लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए। अब हम बात करते हैं हमारी अगली राशि जो कि है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। स्कॉर्पियो वो लोग जिनका बर्थडे अक्टूबर 23 से नवंबर 21 के बीच में पड़ता है। देखें आपका करियर और आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। और उससे पहले आप एक क्वेश्चन, मैंने आपके लिए एंजल कार्ड भी निकाला है, आप एक क्वेश्चन जो भी आपके मन में चल रहा हो वो आप दिमाग में रखिए और उसका आंसर आपको इस एंजल कार्ड के थ्रू मिलेगा। सो यू कैन जस्ट थिंक ऑफ दैट क्वेश्चन राइट नाउ। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक कुछ इश्यूज आपके रिलेशनशिप में चल रहे हैं। शायद आप अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप जिसे मैं कहूँ कि यू हैव लॉस्ट फेथ इन योर रिलेशनशिप। मतलब आपने जैसे होता है इंसान हिम्मत हार लेना, कुछ इस तरह से आपने फेथ ही लूज़ कर लिया अपने रिलेशनशिप में, और आप अपने रिलेशनशिप में नेगेटिव पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं।
तो आने वाले 15 दिनों के लिए आपके लिए एडवाइस है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत फोकस करिए अपने रिलेशनशिप के लिए। शायद आपकी रिलेशनशिप में वो स्पार्क नहीं रहा और आपको लगता है कि आपकी रिलेशनशिप बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गई है, मोनोटोनस है, और आप और आपके पार्टनर के बीच में मुझे कम्युनिकेशन भी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में। तो आपके लिए एडवाइस है कि प्लीज़ आप पॉजिटिव चीज़ों पे देखिए, क्योंकि बहुत चांसेस हैं या आप या आपके पार्टनर, आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा सोचे कि कि अब बस बहुत हो गया, आप इस रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते और वन ऑफ यू में डिपार्ट फ्रॉम द रिलेशनशिप। आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप से बाहर जा सकता है। तो दिस इज़ टोटली अप टू यू, होल्ड ऑन, इसके बारे में आप सोचिए, इसको समझिए। जो सिंगल्स हैं वो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को लोनली फील कर रहे हैं, उनको जैसे यूनिवर्स के ऊपर फेथ ही नहीं रहा कि उनका कुछ हो भी सकता है, और उनको ऐसा लगता है कि वो राइट इंसान से वो शायद कभी मिल ही नहीं पाएंगे जो सही इंसान है, और ये सारे फियर्स उनको ओपन अप नहीं होने दे रहे हैं नई चीज़ों के लिए, पॉजिटिव थिंग्स के लिए, क्योंकि दिस इफ़ वी आर नेगेटिव सो वी अट्रैक्ट ऑल नेगेटिव थिंग्स। तो आपके लिए एडवाइस है कि प्लीज़ जो आपके फियर्स हैं, जो नेगेटिविटी, उसको सब लेट गो करिए। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को होल्ड करके आपने रखा हुआ है, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर आप इस तरह से करेंगे, और आपके लाइफ में रिलेशनशिप बहुत चांसेस हैं आने वाले 15 दिन में, अगर आप इस नेगेटिव पैटर्न से बाहर आएंगे तो बहुत तेज़ी से, क्योंकि सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है बहुत तेज़ी से, बहुत ही डैशिंग और डायनेमिक जैसे एक पर्सनालिटी की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। अब ये जो इंसान होगा ये काफ़ी जैसे मैं कहूँ एक जो बहुत ही ज़्यादा थोड़े एग्रेसिव नेचर के इंसान होंगे, बहुत ज़्यादा हमेशा हाई एनर्जी में रहने वाले, फोकस है, मतलब बस कुछ भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह का इंसान, बहुत ही लीडरशिप टाइप का, थोड़े बॉसी तरह का इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं, या आप इस तरह के ट्रेड्स अपने पार्टनर को दिखा सकते हैं। तो वाइस वर्सा है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिलेशनशिप में दिख रहे हैं। तो आप लोगों के अगर कमिटेड हैं तो उनमें भी मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, जिसके करके रिलेशनशिप में इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं या ऑलरेडी आ रहे होंगे। और सिंगल्स के लिए बहुत चांसेस हैं कि आपके लाइफ में एकदम से ऐसा कोई इंसान एकदम से आपकी लाइफ में आ जाए, एकदम जब आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो। तो सिंगल्स जो है प्लीज़ डोंट लूज़ हार्ट, मगर फिर आपको ये ध्यान करना होगा कि ये जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रही है ये स्टेबल रिलेशनशिप है कि नहीं, आपको इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना होगा। तो आने वाले 15 दिन में बहुत एग्रेसिवली आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, तो आपको इस चीज़ को लेकर भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब मैं बात करती हूँ आपके करियर की। तो करियर में मुझे ऐसे लगता है कि कुछ समय से कुछ वर्क फ्रंट पे कुछ आपके इश्यूज डेफिनेटली आपको आ रहे थे जो आपको परेशान कर रहे थे, बट आने वाले 15 दिनों में आप वो सारे इश्यूज की मतलब कुछ हद तक आपके जो करियर और वर्क से रिलेटेड इश्यूज है वो कुछ हद तक सेटल धीरे धीरे ये बहुत ही स्लो फेज होगा, ट्रांजिशन होगा, बट आप धीरे धीरे उस कामिंग सिचुएशन की तरफ आप लोग मुझे जाते हुए दिख रहे हो। थोड़ा सा इजी फेज, शायद अभी तक बहुत काम था आपके ऊपर, लोड बहुत ज़्यादा था, तो वो थोड़ा सा काम हो सकता है, या कोई इश्यूज थे वो धीरे धीरे करके रिजॉल्व हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हो, बहुत चांसेस हैं कि आप अपनी कहीं दूसरी जगह, कहीं नई नौकरी की तलाश में या नए काम की तलाश में आप अपना शहर छोड़कर स्टेट चेंज करें, आप में से कुछ लोग, या कंट्री भी चेंज कर सकते हैं। बट डेफिनेटली ये जो भी चेंजेस होंगे ये आपके बेटर के लिए होंगे। आपको डेफिनेटली आपके फिनेंशियल प्रॉब्लम्स में से, आपके वर्क फ्रंट के प्रॉब्लम से आपको रिलीफ मिलेगी। जो आपके मनी इश्यूज़ हैं आने वाले 15 दिन में, आप उनको पीछे नहीं कर सकते कि आप टाल दें, कि मैं टाल दूं और मैं ये वर्क रिलेटेड इश्यूज सॉर्ट ना करूं। आपको करना पड़ेगा और ये सॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा समय आगे आ रहा है। याद रखिएगा ये सब कुछ एक पासिंग फेज है, समय एक सा नहीं रहता।
डेफिनेटली आप अभी इस समय आपको फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है, बट चीज़ें धीरे धीरे जब आप सही डिसीजंस लेंगे तो सही डिसीजंस के साथ चीज़ें अपने आप सॉर्ट होती चली जाएंगी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का जो काम है वो आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहा हो, और अब आप उस काम को नहीं करना चाहते, आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो बहुत चांसेस है आने वाले 15 दिनों में आप उस चीज़ को लेके डिसीजन बना लेंगे और आप एक नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले बताया, मुझे ट्रैवल बहुत चांसेस लग रहे हैं आप लोगों के लिए काम से रिलेटेड, तो आप में से कुछ लोग ओवरसीज़ भी ट्रैवल कर सकते हैं अपने काम से रिलेटेड, और आप में से कुछ लोग किसी ऐसी जगह जाएंगे जैसे समुद्री जगह, वहाँ पर जाके आपको काम मिल सकता है, या किसी वाटर बॉडी के पास, ऐसे देश जहाँ पे किसी स्टेट में जहाँ पे वाटर बॉडी हो, वाटर बॉडी के पास आपको मुझे काम दिख रहा है आपके लिए। और अब मैं बात करूँ वो एक क्वेश्चन की जो आपने वीडियो स्टार्ट होने से पहले, आपने रीडिंग स्टार्ट होने से पहले जो आपने क्वेश्चन सोचा था, उसके लिए जो आंसर आपके लिए आ रहा है वो आ रहा है एंजल का, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। चीज़ें सही होंगी। आपके एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आपके लिए अभी डिफ़िकल्ट हैं, जो भी सिचुएशन है, वो सब कुछ इम्प्रूव होने वाली है। थोड़ा समय लगेगा, आपको अभी भी थोड़ा और हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। आपको अपनी तरफ से, चाहे वो रिलेशनशिप आपकी हो, क्योंकि मैंने रिलेशनशिप भी मैंने बोला है आपको एफ़र्ट डालने की ज़रूरत है, तो अब ये कार्ड आपको रिलेशनशिप हो चाहे आपका करियर हो, आपको थोड़ा आपको अपने एफ़र्ट डालने की ज़रूरत है। चीज़ें डेफिनेटली बेटर होंगी। अगर आपके कोई रिलेशनशिप्स हैं जो आपको लगता है कि अब बीमार हो गया है ये रिलेशनशिप और आप नहीं कैरी ऑन करना चाहते, तो कुछ समय और रुक जाइए, ये 15 दिन का समय और बीतने दीजिए, तब आप डिसीजन लीजिएगा। और थोड़ा सा और अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में आप काम करिए, क्योंकि एंजल्स की तरफ से आपको मैसेज आया है कि आने वाले समय में आपकी ये चीज़ें ठीक होंगी एंड यू विल हैव अ हैप्पी टाइम्स अहेड। तो ये हमारी रीडिंग थी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए। आई होप इट रेजोनेटेड विद यू, आपको पसंद आई, और अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और मैं इससे पहले एक वीडियो और बना चुकी हूँ जिसमें फर्स्ट 4 ज़ोडिएक साइन का है, एरीज से लेकर यानी मेष राशि से लेकर कैंसर तक की मैंने पहले एक वीडियो में डाला है, दूसरे 4 राशियाँ इस वीडियो में हैं। अब इसके बाद वाली जो राशियाँ हैं सैजिटेरियस से लेकर पाइसेस तक, उसके लिए मैं 3rd वीडियो बनाऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड।